नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल्पना ने थामा तीर कमान, सियासी दुश्मन हुए धड़ाम। प्रियंका गांधी महाराष्ट्र में मचा रही हैं धमाल। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, वायनाड का चुनाव, इन चुनावों के नतीजे देश की सियासत को नया मोड़ देने जा रहे हैं और इन चुनावों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स राजनीति में नया मुकाम भी हासिल करेंगे। जो दो महिलाओं की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ कल्पना सोरेन और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, ये दोनों ही आने वाले समय में जब राजनीति में महिलाओं का उनकी भूमिका बहुत मजबूत होने वाली है, तो ये नेतृत्वकारी हाथ हैं, ये नेतृत्वकारी चेहरे हैं जो महिलाओं को उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। कल्पना सोरेन निश्चित रूप से संघर्ष से बनी परिस्थितियों की उपज है। कल्पना सोरेन मिसेस हेमंत सोरेन बनकर तो बहुत पहले से थी, लेकिन कल्पना सोरेन जनता की आवाज बन करके खास करके तब से उभरती हुई सामने आई जब से हेमंत सोरेन जेल में गए। हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत किया, इंडिया गठबंधन में आवाज दी और सीढ़ियां चढ़ते चले गए। लेकिन जो ये चुनाव आया है, इस चुनाव के दौरान पूरे नैरेटिव्स को पकड़ करके अपने विरोधी राजनीतिक दल बीजेपी के नैरेटिव्स को पकड़ करके और बीजेपी के भी जो सबसे शक्तिशाली नेता हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और स्थानीय क्षत्रप हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसे नेताओं के नैरेटिव्स के काउंटर में मजबूती से खड़ी हुई दो महिलाएं, उनमें एक झारखंड में कल्पना सोरेन और दूसरी वायनाड से होती हुई महाराष्ट्र में धमाल मचा रही प्रियंका गांधी हैं। और इन दोनों महिलाओं ने वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सभी नैरेटिव्स को तोड़ दिया है और इसका नतीजा चुनाव परिणाम में दिखेगा। झारखंड में जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, उसमें कल्पना सोरेन का जो चमत्कारिक नेतृत्व है, उसका असर दिखा है। जो 43 सीटों पर चुनाव हुए, 37 पर महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट डाले पुरुषों के मुकाबले। और ये चमत्कार हुआ है, तो इसमें कल्पना सोरेन की बड़ी भूमिका है। बहुत लोग कहते हैं कि मैया योजना की भूमिका है। मैया योजना की भूमिका है, लेकिन मैया योजना को आम जनता तक ले जाने वाली अगर कोई है सशक्त आवाज, तो वो कल्पना सोरेन है। उसी तरह दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सियासत के सामने जिस तरीके से हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी लगी हुई है, उसमें प्रियंका गांधी जब चुनौती देती हैं कि नरेंद्र मोदी जी को मैं चुनौती देती हूं कि वो जातीय जनगणना करा करके दिखला दें और आरक्षण पर जो अपनी स्थिति है उसको साफ करें, वो अनर्गल तरीके से राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी न बताएं, जो 50% की सीमा को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आरक्षण को लेकर के अपनी समझ साफ कर चुके हैं, 90% लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से डेवलपमेंट में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ये दोनों दो आवाज दरअसल एक आवाज है, दो जुबान है, आवाज एक है, कल्पना सोरेन और प्रियंका गांधी की।
मैं धीरे धीरे आपको बताता चलता हूं कि कैसे झारखंड में और कैसे पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में झारखंड, महाराष्ट्र, वायनाड और दूसरे तमाम जगहों पर जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, उन जगहों पर कल्पना सोरेन और प्रियंका गांधी की आवाज मजबूती से दखल देती दिखी है। आपको सबसे पहले मैं तीर कमान पर जो कल्पना सोरेन बोल रही है, उसको परिभाषित कर रही है, जनता से बात कर रही है, उस पर मैं आता हूं। क्या चल रहा है मधुपुर में, क्या चल रहा है? और तीर धनुष, आप सभी को पता है, ये तीर धनुष में हमारे वीर शहीदों का इतिहास छुपा है। इस तीर धनुष में हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का संग्राम है। इस तीर धनुष में हमारे हेमंत सोरेन जी का हिम्मत है, और इसी तीर धनुष में हमारे झारखंड का मान और अभिमान है। तो सब मिलकर बोलेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिशम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वो आवाज है जिसके पीछे जनता दीवानी हुई बैठी है, और इस आवाज में इतना अपनापन है। आप देख सकते हैं भीड़ कल्पना सोरेन के एकदम करीब है। जिस तरीके से तीर धनुष को, चुनाव चिन्ह को उन्होंने अपने मतदाताओं के मन मस्तिष्क में डालने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि यह सिर्फ चुनाव चिन्ह नहीं है। तीर धनुष का मतलब दिशम गुरु शिबू सोरेन का संघर्ष है। तीर धनुष का मतलब हेमंत सोरेन का संघर्ष है। तीर धनुष का मतलब झारखंड का मान सम्मान है, अभिमान है। और इस तरीके से तीर धनुष को एक व्यापक दृष्टिकोण से लैस करते हुए कल्पना सोरेन जनता के बीच अपनी बात रखती हुई नजर आती है। एक गंभीरता दिखती है, एक सियासी समझदारी दिखती है। ये दुर्लभ है। हम देख पा रहे हैं देश की दो युवा महिलाओं को जो आने वाले समय में पूरे देश की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली हैं। और हम आपके सामने अब प्रियंका गांधी की भी बाइट एक दिखाना चाहते हैं कि किस अंदाज में प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही हैं। और आप जान रहे हैं, इन दोनों महिलाओं के सामने वो दोनों महारथी चुनाव मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो। क्यों भाग चुके हैं इस पर फिर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी की बाइट सुनते हैं। देती हूं कि मंच पे खड़े होकर एक बार कह दें कि जाति जनगणना करेंगे। एक बार कह दें कि ये जो 50% की सीमा है आरक्षण की, वो हटा देंगे। हिम्मत करें। मेरे भाई का एक मंत्र है, डरो मत। मोदी जी डरिए मत, हिम्मत करिए, कह दीजिए कि आपकी सच्चाई क्या है, कि आप डरते हैं इस बात से कि आपने देखा कि जाति जनगणना के लिए कितना समर्थन था इस देश में, कि आप चुनाव हारते हारते निकल आए, डर गए, इसीलिए आज आप ये बातें कर रहे हैं। वरना 10 सालों में आपने क्या किया है इसके बारे में है। आपने सुना कि किस तरीके से प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की बातें एक कॉमन नजर आई हैं, और उस कॉमन बातचीत को इन दोनों ने, चाहे कल्पना सोरेन हो चाहे प्रियंका गांधी हो, इन दोनों ने बहुत सरल भाषा में दर्शकों से, वोटरों से और यहां खास तौर से महिलाओं से
उन्होंने उसको हस्तांतरित किया है, उन विचारों को सरल भाषा में समझाया है। वो कौन सी बात है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं? वो बात है कि चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, इन दोनों में चुनाव नतीजे जो कुछ भी हो, यहां सरकार गौतम अडानी बनाना चाहते हैं। और ये सरकार इसके लिए कोई भी हथकंडा वो अपनाना चाहते हैं। वो बात जो महाराष्ट्र के संदर्भ में उजागर हुई है कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का काम, वहां पर नई सरकार को लाने का काम और उस सरकार से धारावी प्रोजेक्ट हासिल करने का काम, 1 लाख करोड़ रुपए की रकम की जमीन लेने का काम अगर किसी ने किया तो वो गौतम अडानी थे। लेकिन गौतम अडानी अकेले नहीं थे, मोदी और शाह भी इसमें शामिल थे। ये बात उजागर हो चुकी है। और इसी संदर्भ में अब हेमंत सोरेन की भी जब बात आती है तो आप सुनेंगे, हम आपको सुनाएंगे, फिर इसकी और कहानी जो है उसके आगे भी जाएंगे कि कल्पना सोरेन कहती हैं कि हेमंत सोरेन को इनोसेंट रहते हुए भी फंसाया गया, जेल में डाला गया। ये नहीं होता अगर हेमंत सोरेन झुक जाते। हेमंत सोरेन नहीं झुके क्योंकि उन्हें सत्ता के लिए झुकना पसंद नहीं था। भले ही सत्ता चली जाए, लेकिन वो अडानियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। बीजेपी के मोदी शाह के सामने नतमस्तक होने को तैयार नहीं थे। ये उनकी ताकत थी, है। इसलिए जब कल्पना सोरेन बोलती हैं कि हेमंत सोरेन जेल गए, अपने लिए नहीं, वो बच सकते थे, अपने लिए सुख सुविधा हासिल कर सकते थे, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते थे, लेकिन ये रास्ता उन्होंने पसंद नहीं किया क्योंकि इससे जल जंगल जमीन की लड़ाई कमजोर हो जाती। उनको भी नई सरकार में अगर बीजेपी के साथ मिलकर बनाते तो एकनाथ शिंदे की तरह एक मजबूर मुख्यमंत्री बनकर काम करना पड़ता। उनको भी धारावी की तरह झारखंड की जमीन अडानी को देनी पड़ती। ये बात हेमंत सोरेन ने कबूल नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है और हम आपको सुनाना चाहते हैं। अब कल्पना सोरेन की बात सुनिए, कल्पना सोरेन क्या कह रही है। मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को ये बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके जेल में डाला था। उन्होंने क्या सोचा था कि आदिवासी बेटा को जेल में डाल दोगे तो झारखंड झुक जाएगा। ये झारखंड कभी झुकने वाला नहीं है। ना झारखंड पहले कभी झुका था, ना कभी झारखंड अभी झुका है, ना आने वाले समय में झारखंड कभी झुकेगा। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि कितनी सरल भाषा में कितनी बड़ी बात कल्पना सोरेन आम जनता को समझा रही है। ये झारखंड न कभी झुका था, न झारखंड कभी झुकेगा। ये जिस अभिमान के साथ, जिस गर्व के साथ कल्पना सोरेन कह पा रही हैं, उसकी वजह हेमंत सोरेन है, जिन्होंने बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जेल गए, कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर बाहर आए अदालत की इस टिप्पणी के साथ कि इसमें तो हेमंत सोरेन को नाहक फंसाया गया है। क्या क्या मुकदमा ईडी छापेमारी करती रही, पीएमएलए जैसा कानून लागू कर दिया गया ताकि वो जेल में रहे, जेल में सड़े, लेकिन वो झुके नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र और झारखंड में सियासत को डीमार्क करती है, अलग अलग बताती है कि महाराष्ट्र में पार्टियां टूट गई, एनसीपी टूट गई,
शिवसेना टूट गई क्या, तोड़ दी गई। लेकिन झारखंड में जितनी भी चाहे कोशिश कर ली गई, लेकिन इंडिया गठबंधन को कोई तोड़ नहीं सका। यहां तक कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी नहीं तोड़ सकी, जिसके बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस कमजोर कड़ी है, लेकिन कांग्रेस ने खुद को मजबूत कड़ी के रूप में साबित किया। और झारखंड में भी कोशिशें तो बहुत हुई, तोड़े गए, लेकिन हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जनता के साथ इतनी मजबूत बॉन्डिंग थी कि चंपई सोरेन टूट गए, उनके साथ कोई एमएलए नहीं गया, उनके साथ कोई जिला अध्यक्ष पार्टी का नहीं गया, कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं गया, वो बाप बेटे गए और कोई नहीं गया। सीता सोरेन परिवार से तोड़ ली गई, लेकिन बीजेपी ने जब उम्मीदवार बनाया लोकसभा चुनाव में, जनता ने उनको भी नकार दिया। इस बार भी हेमंत सोरेन के प्रस्तावक गणेश मुर्मू को तोड़ा गया, लेकिन आप देखेंगे उसके नतीजे क्या आएंगे, क्योंकि सबकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से आदिवासियों की एकजुटता जो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के नेतृत्व वाली पार्टी में है, उस एकजुटता को तोड़ा जाए, ताकि सरकार बना ली जाए, ताकि वोट में बढ़त बना ली जाए। इस कोशिश में लगातार बीजेपी चल रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधक अगर कोई है तो कल्पना सोरेन है, हेमंत सोरेन है। थोड़ी सी चर्चा प्रियंका गांधी की भी करते हैं। प्रियंका गांधी वायनाड में चुनाव लड़ने गई, और आप समझिए कि वायनाड से जब वो चुनकर आएंगी, और निश्चित रूप से आएंगी, तो संसद में ये आवाज जब मुखरित होंगी, तो महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो महिला जिसने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सफल नहीं हुआ। अगर ये नारा सफल नहीं होता तो सदन में 33% रिप्रेजेंटेशन में महिलाओं को आरक्षण का जो बिल पारित हुआ, वो भी संभव नहीं होता। वो इस डर से हुआ, बीजेपी ने उस सियासत को अपने पास लाने की कोशिश की, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण का बिल अगर प्रियंका गांधी की आवाज पर आने लगे तो फिर उनकी सियासत खत्म हो जा सकती थी। लेकिन सियासत चाहे जिसकी मजबूत हो, लेकिन महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने की लड़ाई लड़ने वाली चेहरा के तौर पर प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करते हुए आगाज तो कर दिया था। और वायनाड से जब वो जीतेंगी तो आप उसके बाद का करिश्मा देखेंगे कि किस तरीके से देश भर में महिलाओं को वो कितना आकर्षित करती हैं और राजनीति को कितना बदलती हैं। हम ये कहेंगे कि अभी प्रियंका के लिए वो समय आना बाकी है, लेकिन कल्पना सोरेन ने झारखंड में ये कर दिखाया है, महिलाओं को अपने पीछे लामबंद कर दिखाया है। इस तरह से हम ये कहेंगे कि प्रियंका गांधी से कल्पना सोरेन ने लीड ले ली है। इस मामले में ये कहने में कोई लाग लपेट संकोच नहीं होना चाहिए। जो दिखता है वो बोलना जरूरी है, जो बोलना जरूरी है उसको, उसमें जो तथ्य है, भावना है, संदेश है, उसको समझना भी उतना ही जरूरी है। प्रियंका गांधी में निडरता है, कल्पना सोरेन में भी निडरता है। दोनों निर्भीक हैं, महिलाओं के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति सजग हैं। और प्रियंका गांधी जब ललकारती हैं तो आप समझ लीजिए कि उनकी ललकार के सामने बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो जाते हैं। और ये सिर्फ शब्द जाल नहीं है, आप ये समझ लीजिए, ये शब्द जाल नहीं है। मैं आपको आज के रोड शो की एक तस्वीर दिखाता हूं। उस तस्वीर में प्रियंका गांधी के एक्शंस भी दिखेंगे और आप खुद भी जज करेंगे जितना मैं बोल रहा हूं कितना कम बोल रहा हूं। क्षमा कीजिए, एक दूसरी है क्लिप है, उसको मैं दिखा रहा हूं।
आरएसएस का मुख्यालय और इस आरएसएस के मुख्यालय के इस ताजुद्दीन बाबा की भूमि पर रहते थे राजे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर और उसी तरीके से अगर देखा जाए संत ताजुद्दीन बाबा की भूमि पर दीक्षा भूमि पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बीजेपी के साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मजा आ रहा होगा ये दृश्य देखकर। ये एक रैली है, रोड शो है, जनता उमड़ी पड़ी है प्रियंका गांधी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए वो गुजर रही हैं। और सामने में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग एक जगह दिखते हैं, कार्यकर्ता दिखते हैं, उनका दफ्तर दिखता है, तो प्रियंका गांधी बिल्कुल स्पोर्टिज्म दिखाते हुए, खेल भावना दिखाते हुए वो कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथियों को मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन कह करके वो रुक जाती है और फिर कहती हैं कि जीतेंगे तो महाविकास आघाड़ी ही, जीतेंगे तो हम ही। और इस तरह से एक हिप हिप हुर्रे वाला अंदाज होता है। तो ये जो जनता से इंटरेक्ट कर रही हैं प्रियंका गांधी, सीधे चुनौती दे रही हैं सैद्धांतिक आधार पर, वैचारिक आधार पर, क्रियाकलाप के आधार पर, जमीन पर उतरकर ये प्रियंका गांधी को एक अलग आभा देती है, एक अलग तरीके से स्थापित करती है। मैं आज कल्पना सोरेन जी की भी बात कर रहा हूं और प्रियंका गांधी जी की भी बात कर रहा हूं। प्रियंका गांधी निश्चित रूप से एक जिंदा दिल और एक उम्मीद भरी नेतृत्व है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि कल्पना सोरेन ने झारखंड में महिलाओं को गोलबंद करने के मामले में बड़ी लीड ले ली है। कल्पना सोरेन आज जो झारखंड में कर रही हैं, कल प्रियंका गांधी देश भर में करती हुई नजर आएंगी। आप इस बात को समझिए। जो महिलाओं के लिए रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन 2029 में हो या उसके बाद होना तय हुआ है, विधेयक पारित होने के बावजूद प्रियंका गांधी जब एक्टिव होंगी, जिस तरीके वायनाड से जीतने के बाद जब संसद में पहुंचेंगी, तो ये काम और पहले होगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं और हमें विश्वास होता है कि हमने जब जब ऐसी बातें कही हैं वो बातें सच साबित हुई हैं। हम क्योंकि न्याय के साथ बोलते हैं, न्याय के लिए बोलते हैं, और जाहिर बात है कि न्याय के लिए जब हम बोलते हैं तो ये आप सबकी आवाज होती है जो हम बोलते हैं, आप सबकी चाहत होती है जो हम बोलते हैं, आपसे जो हमें प्रेरणा मिलती है उसको ही हम बोलते हैं। और एक बाइट हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं, क्योंकि जो बातचीत की रवानगी है उसमें जो रफ्तार है, उस रफ्तार को लाने में इन दो महिला नेत्रियों का ही योगदान है। आइए हम आपसे रूबरू कराते हाथ साफ में
एक उत्साहपूर्ण वातावरण, एक जोशपूर्ण वातावरण, लोगों को उत्साहित करते हुए मैया सम्मान योजना के प्रति लोगों के लगाव को और अपनी सरकार के कामकाज को जोड़ते हुए, और ये मैया सम्मान योजना क्या है कि झारखंड में सभी महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए जा रहे हैं, जो कि 2500 रुपए हो जाएंगे चुनाव जीतने के बाद, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है। मैया सम्मान योजना दूसरे जगहों में लाडली बहना योजना और अन्य तरीकों से तो है, लेकिन उसमें यहां में क्या फर्क है? अमाउंट तो उससे कम है। महाराष्ट्र में ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, झारखंड में कम दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद मैया सम्मान योजना के प्रति आदिवासियों में, स्थानीय वोटरों में, नन आदिवासियों में भी, सब में, महिलाओं में खास तौर से इतना उत्साह क्यों है? आप जानते हैं महाराष्ट्र की तरह झारखंड विकसित प्रदेश नहीं है, इसके बावजूद कि वहां सबकी महिलाओं के अकाउंट में जो ये रकम जा रही है, ये रकम एक तरह से घाव में मरहम का काम कर रही है। अभी हेमंत सोरेन ने, आज ही मैं देख रहा था, ट्वीट भी किया था कि मैया और महंगाई केंद्र सरकार लेकर आई और मैया हेमंत सरकार। महंगाई ने पीड़ा दिया और मैया ने मरहम लगाया। ये जो बातें हैं, इसको इस रूप में पेश करना और बताना, और यहां तक कि मैया योजना से जुड़ी हुई जो मंत्री हैं, उस विभाग की जो मंत्री है, उनको भी क्रेडिट देना, बेबी देवी को क्रेडिट देना, पूरी पब्लिक के बीच में बताना कि ये मैया का सम्मान है, करोगे कि नहीं करोगे, उनसे एक भरोसा लेना। ये एक कल्पना सोरेन का ये वाला जो अंदाज है, चाहे आप वो वोट देने के लिए कौन से नंबर पर आपको बटन दबाना है, वोट देने के लिए कौन सा चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह का मतलब क्या है, और योजनाएं कौन सी हैं, योजना का आपको लाभ मिला कि नहीं मिला, आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए, इन तमाम चीजों पर वो जनता से एक तरह से वोटिंग के पहले ही एक भरोसा लेती हुई दिख रही है। ये शैली, ये तरीका कल्पना सोरेन का जो है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए से बिल्कुल जुदा है और कल्पना सोरेन को एक अलग ही तरह से स्थापित करता है। जितने कम समय में कल्पना सोरेन भारतीय राजनीति में चमकता सितारा बनकर उभरी हैं, कम लोग उभर पाते हैं, कम लोग ऐसा कर पाते हैं। नहीं, सिर्फ ये नहीं कि हेमंत सोरेन की पत्नी है तो वो नेता बनकर उभर गई, देश में तो हजारों नेता हैं जिनकी पत्नियां हैं, जो वो क्यों नहीं कल्पना सोरेन बन पाती हैं? इसका कारण ये है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन उस आदिवासी समाज से आते हैं जहां महिलाओं को लीडरशिप दी जाती है, महिलाओं को दबाया नहीं जाता, घूंघट और पर्दे में रखा नहीं जाता, महिलाओं को आजादी दी जाती है। जब कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद राजनीति में कदम रखा और उसके बाद लगातार बढ़ती चली गई, तो ऐसा नहीं हुआ कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उनको कहा कि पहले की तरह घर में बैठो। नहीं, अब आपने एक जगह बनाई है और फ्लोरिश करो खुद को, और बढ़ने का मौका जो है हेमंत सोरेन ने दिया। ये पूरे वहां की आदिवासी समाज में वो एक्सेप्टेबल डिसीजन है, डेमोक्रेटिक समाज है आदिवासी समाज, और हमें लगता है किसी भी समाज के मुकाबले आदिवासियों में डेमोक्रेसी उनके जीन में है, लोकतंत्र उनके व्यवहार में है। तो ये चीज दिखता है, और इसी चीज ने, इसी वातावरण ने कल्पना सोरेन को कल्पना सोरेन बनाया। हम आपको और भी बातें करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात अगर हेमंत सोरेन की हम नहीं सुनेंगे तो ये पूरी बातचीत जो है थोड़ी अधूरी लगेगी। हम आपको हेमंत सोरेन को भी सुनाना चाहते हैं, स्थानीय भाषा में है, थोड़ी सी सुनिए, समझ में भी आएगी। काल प्रगाना आपण पिकाया युनायटेड टेरिटरी म्हणून बनावा
आरोनको हेलो आरोनको नवा षड्यंत्र को का नुकु नवा दिसोम रे संविधान बदल रहा हो चेष्टा रे मेना को नवा लोकतंत्र बड़ी लगी चेष्टा रे मेना को और उनाते एक प्रकार पैसा से और गुजरात खन जहाँ सनाम खन जस्टी भारत दिसोम रे नोड़ पैसा वाला को तायल करा और एक पैसा भेजा भेजा करते दिसोम रे। देखिए, मुझे यकीन है कि कुछ बातें तो आपको साफ तौर पर समझ में आ रही थी, फिर भी हम बताने की कोशिश करते हैं। हेमंत सोरेन ने जो कहा और जो आगे वो उन्होंने कहा है, जो मैंने नहीं दिखाया, वो ये कह रही हैं कि देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बाहर से लोग आकर के झारखंड को लूटना चाहते हैं और आदिवासी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं, बने रहने नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए एक षड्यंत्र चल रहा है, बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ये बात वो कहती है। अब जो बात हेमंत सोरेन कहते हैं वही बात तो राहुल गांधी भी कहते हैं, और दोनों की बातें जहां मिलती हैं वो जगह ये है कि बीजेपी के लिए उद्योगपति को सरकार चाहिए। फिर से सुनिए, बीजेपी के लिए उद्योगपति को सरकार चाहिए ताकि बीजेपी उद्योगपति को सरकार का खजाना उसके लिए लुटा सके, सरकार ऐसी नीतियां बना सके जिससे जमीन उद्योगपति को मिले और आम लोगों से छिन जाए। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, कॉमन बात है, जो महाराष्ट्र की सियासत में भी लागू होती है, झारखंड की सियासत में भी लागू होती है और पूरे देश में लागू होती है। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं और हेमंत सोरेन क्षेत्रीय स्तर पर जो भुगता है, जो उन पर बीता है, उसके अनुभव से उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और इन दोनों की आवाज को महिलाओं के बीच में, ऐसे तो पूरे जनसाधारण के बीच, लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे खास तौर से महिलाओं के बीच में आवाज को बुलंद करने का काम कल्पना सोरेन कर रही है, प्रियंका गांधी कर रही है। अगर आधी आबादी को ये महिलाएं अपने नेतृत्व से, अपनी वैचारिकी से, अपने संबोधन से, अपने इंटरेक्शन करने की क्षमता से अपनी बात समझा पाने में कामयाब रहती हैं, तो यकीन मानिए कि ये चुनाव बदल रहा है, बदल चुका है और झारखंड में तो बदल चुका है। और प्रियंका गांधी कल से लेकर आज तक 2 दिन में महाराष्ट्र के पूरे विदर्भ इलाके में, नागपुर में जाकर के, आरएसएस के गढ़ में जाकर के जिस तरीके से उन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया है, कपास किसानों की बात को, प्याज उत्पादकों की बात को, सोयाबीन उत्पादकों की बात को बुलंद किया है और कहा, बताया है कि आपकी पीड़ा ये नहीं सुनेंगे क्योंकि ये आपके खिलाफ नीतियां बनाने वाले लोग हैं, ये सरकार खरीदने वाले लोग हैं, आपकी सरकार आपसे छीनने वाले लोग हैं। इस भाषा में वो समझाने का प्रियंका गांधी ने जो प्रयास किया है, उसका असर किसी पर पड़े न पड़े, महिलाओं पर जरूर पड़ेगा। और अगर महिलाओं ने आगे बढ़ करके वोट करना तय कर लिया तो चुनाव परिणाम पहले से पता है। हमने झारखंड के भी हर सीट का विश्लेषण किया है, इसी प्लेटफॉर्म पर किया है, पहले दौर का भी किया है, दूसरे दौर का भी किया है। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से भारी है। हालांकि बहुत स्वाभाविक है जब हमारे दर्शक ये कहते हैं कि आप तो हरियाणा में भी ऐसा ही कह रहे थे, तो झारखंड में और महाराष्ट्र में भी कह लीजिए। निश्चित रूप से कह तो वो लोग भी रहे थे कि 400 पार आएगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ?
वो तमाम दुश्वारियों के बीच, ईवीएम की गणना के बीच ये परिणाम आए कि उनको 240 पर सिमटना पड़ा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं झारखंड के संदर्भ में कि देखिए, हरियाणा में जब चुनाव हुआ या लोकसभा का चुनाव याद कीजिए, तो वोटिंग परसेंटेज चुनाव हो जाने के बाद में बढ़ने लगता था। कई दिनों बाद वो बताते थे 10-10%, 14-14% तक मतदान जो है बढ़ा हुआ दिखा दिया जाता था। हम चकित थे, पूरा देश चकित था। और आज झारखंड में देखिए, झारखंड में आज 65% मतदान 5 बजे बताया गया, जो रात तक जाके 65.5 पर आकर के टिक गया, 66.5 पर, यानी 1% का सिर्फ फर्क आया 5 बजे से रात तक। जबकि और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने बताया सिर्फ 1% का। हम भी तो यही कह रहे थे। और इस आलोक में ये बात एक बार फिर साबित होती है कि पहले भी जो मतदान के आंकड़े बताए गए थे, आरंभिक आंकड़े, उसमें 1%, 1.5% से ज्यादा का फर्क हो ही नहीं सकता था। वो आंकड़े बढ़ाए गए और उसका ईवीएम से पूरा कनेक्शन है। ये बात झारखंड के पहले चरण की मतगणना के बाद मतदान के बाद साबित हो चुकी है। झारखंड में तो नहीं हुआ कि 10% बढ़ गया कि 14% बढ़ गया, यहां सिर्फ 1% बढ़ा, वो भी सेम डे, और उसी आंकड़े को अगले दिन बताया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्यों इतनी बड़ी संख्या में जो सीटें हैं उनके वोट के प्रतिशत आंकड़े बढ़ गए? क्यों? वो संख्या तो 5 करोड़ थी पूरे देश में। बहरहाल इस विषय को हम यहीं पर रोकते हुए आगे फिर बात करते हैं कि सियासी हवा जो है झारखंड की बदल चुकी है, महाराष्ट्र की बदल चुकी है। और इस सियासी हवा को बदलने में 2 महिलाओं का बड़ा योगदान है। और क्योंकि ये दोनों महिलाएं एक राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को प्रभावित कर रही हैं और एक स्थानीय स्तर पर महिलाओं को प्रभावित कर रही हैं। कल्पना सोरेन ने झारखंड की महिलाओं का रुख तय कर दिया है कि वो कहां वोट करने वाली हैं। प्रियंका गांधी ने भी पूरे देश में इंडिया गठबंधन के लिए जितना महिलाओं को प्रभावित करना था वो कर रही हैं, कर चुकी हैं, और जो बचे हुए समय में वो करेंगी। लेकिन एक बात, अगर हम इस बात को कंक्लूड करना चाहें तो हम इस रूप में कंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे चुनाव परिणाम जो आए, लेकिन इस सियासत ने, इस महाराष्ट्र और झारखंड की पॉलिटिक्स ने, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ने और वायनाड की पॉलिटिक्स ने 2 महिलाओं को देश के सामने पेश किया है, जो आने वाले समय में पूरे देश का नेतृत्व करेंगी। चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे कल्पना सोरेन हो। अगर देश में आदिवासी महिला नेतृत्व अगर उभर कर सामने आएगा, राष्ट्रीय स्तर पर नाम लिया जाएगा, तो अब कल्पना सोरेन का नाम सबसे आगे रहेगा। इस बात को नोट कर दिया जाए। जब भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई भूमिका बनेगी महिलाओं के लिए, नेतृत्व के लिए, तो आदिवासियों के नेतृत्वकर्ता के तौर पर कल्पना सोरेन ही, उनका ही नाम सामने आएगा। चूंकि उन्होंने झारखंड में महिलाओं को प्रभावित करने की, और सिर्फ हम तो महिला बोलकर उनका कद वास्तव में घटा रहे हैं, वास्तव में पूरे वोटर्स को जो उन्होंने प्रभावित करने का काम किया है, इसने उनको एक मुकाम तक पहुंचाया है। और प्रियंका गांधी के बारे में बहुत बोलने की और आवश्यकता नहीं है। ये दोनों महिलाएं देश को मिली हैं एक उपहार के तौर पर, एक नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व जिनसे आगे भी बहुत उम्मीद रहने वाली है। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेना चाहता हूं। देखिए, राहुल जी लिख रहे हैं, बाबूलाल शर्मा जी, इंदिरा जी वाज नॉट कन्फाइंड टू हिंदू बेल्ट ओनली, शी वाज अ नेशनल लीडर, मेन हिंदी बेल्ट, मेन फीमेल पॉलिटिशियंस की बात कर रहा था। चलिए, ये सब बातें तो वाद प्रतिवाद होती रहेंगी
और आज के दिन में और इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, ले चलेंगे, लेकिन थोड़ा जब मैंने प्रतिक्रिया रखी है तो उसका जवाब भी देता हूं। देखिए, इंदिरा गांधी निश्चित रूप से कोई हिंदी हार्टलैंड और साउथलैंड बोल करके नेता नहीं थी, वो उत्तर दक्षिण दोनों की नेता थी। जब कभी भी उत्तर में उनकी सियासत गड़बड़ाई तो उनका दक्षिण ने हाथ थामा, और ये परंपरा आज भी है। ये तब आप इंदिरा गांधी के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, अगर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो आज भी है। जब राजीव गांधी की हत्या हुई, उत्तर में इलेक्शन हो चुका था, चुनाव नतीजों में कांग्रेस वहां पिछड़ी, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव दक्षिण में हुए, उस चुनाव में कांग्रेस को इतना ज्यादा बम्पर सीटें दी कि कांग्रेस की सरकार बन गई। तो दक्षिण और उत्तर दोनों में कांग्रेस रही है। आज चूंकि कांग्रेस उस दौर में है कि जहां वो 42 सीटों पर पहुंच गई, 50 सीटों पर पहुंच गई और अब 100 सीटों पर पहुंची है, तो अब कांग्रेस एक तरह से रिकवर करने के रास्ते पर है। यही कारण है कि नया नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का इस दौर में स्थापित हुआ है। ये नया नेतृत्व जितना मजबूत होगा, कांग्रेस उतनी मजबूत होगी। झारखंड में भी शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन स्थापित हुए। हेमंत सोरेन पर जब संकट आया तो अब कल्पना सोरेन स्थापित हो रही है। चंपई सोरेन को भी मौका मिला, लेकिन चंपई सोरेन ने वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, वरना शायद नियति को यही मंजूर था, क्योंकि अगर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और उसके बाद भी अगर जेएमएम में बने रहते तो गुरु जी देशों गुरु शिबू सोरेन के करीबी होने के नाते वो महत्वपूर्ण जगह पर भी होते, छाया मुख्यमंत्री भी हो सकते थे, उनका सम्मान भी होता। लेकिन वो चूंकि उन्होंने रास्ता बदल लिया तो कल्पना सोरेन के लिए एक बहुत जबरदस्त मौका आया, और उस मौके को उन्होंने झारखंड की जनता की अदालत में अपने नेतृत्व पर मुहर लगाने का काम किया है, और इसकी पुष्टि चुनाव नतीजे करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज की बातचीत को विराम देना चाहता हूं। आप सबसे आग्रह है कि आपने अगर हमारा आपका अपना YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज ऐसा कीजिए। ज्वाइन का भी बटन दबाइए, सुपर चैट वगैरह में भी शामिल होइए। यह एक तरह का सहयोग होता है। और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।